दादाजी, आपको क्या काम है सफाई करने का? दादा को आराम नहीं आता। आप इस पत्थर के गोले के साथ क्या कर रहे हैं? दादा अभी इस गोले के पास सफाई कर रहा था, ये थोड़ा रास्ता रोक रहा था। ये एक पत्थर का गोला, लेकिन 200 किलो का है। पूरे मार्शल आर्ट सेंटर में केवल मुख्य गुरु ही इसे उठा सकते हैं। आपकी उम्र तो इतनी हो चुकी है, अगर आपकी कमर फट गई तो क्या? दादा का शरीर काफी मजबूत है, वो मुख्य गुरु मुझसे नहीं टिक सकता। दादाजी फिर से शुरू हो गए। दादा झूठ नहीं बोल रहा, नहीं मानती? ठीक, आप जीत गए। क्यों नहीं? क्या हुआ, गला खराब है? दादाजी, युद्ध कला प्रतियोगिता। दादाजी, मैं शहर की युद्ध कला प्रतियोगिता में युवा महिला वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हूँ। कैसा लगा? कामयाब हूँ ना? मेरी पोती कामयाब नहीं होगी तो कौन, है ना? अनु, तुम तो एक लड़की हो, ये लड़ाई में कोई देखभाल नहीं होती। अगर चोट लग गई तो क्या? दादाजी, युद्ध कला मेरा शौक है। लेकिन तुम्हें दादा का जान है। दादाजी, अगर मैं इस बार जीत गई तो मैं महान गुरु के शिष्य बन सकती हूँ और फिर मुझे मेरे माता पिता की हत्या का सच्चाई जानने का मौका मिलेगा। दादाजी, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे माता पिता का बदला मैं खुद ले सकती हूँ। दादाजी, बस मुझसे अच्छी खबरें सुनने का इंतजार करें। पागल लड़की, दादा ही असली महान गुरु है। आज का विजेता विजय आनंद सिंह। बेटा, पिताजी प्रण ले, अनु को बड़ा करेंगे। 20 साल की उम्र तक कभी भी हाथ न उठाइए, नहीं तो मैं शांति से नहीं मरूंगा। पिताजी प्रण लेते हैं। बेटा, इतने सालों से पिताजी ने विजय प्रताप सिंह का नाम लिया, सहन करता रहा। 3 दिन बाद अनु 20 साल की हो जाएगी। तुम्हारा बदला। पिता का दिल अभी भी शांत नहीं है। शौर्य नगर की वार्षिक युवा महिला प्रतियोगिता अब शुरू होती है। वाह! सबसे पहले हमारी गर्मजोशी से भरी तालियों के साथ अपनी पहली प्रतियोगी का स्वागत करते हैं, जिन्हें महिला यिप मैन के नाम से जाना जाता है, अनुष्का सिंह। वाह! ये अनुष्का कौन है? कैसे फाइनल तक पहुंची? उसके माँ बाप नहीं है, दादा सफाई करता है और कचरा इकट्ठा करता है। प्राइवेट मार्शल आर्ट्स ट्रेनर भी नहीं रख सकती। वो आज तक पहुंची है, मुझे लगता है कि सिर्फ भाग्य से। दूसरी प्रतियोगी दूर के देश से आई है, एक महिला प्रोफेशनल बॉक्सर राहुला। अनुष्का, मुझे सिखाइए। लेकिन ये राहुला, मुझे तो ये नहीं पता कौन है। नहीं जानती, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। राहुल वर्मा, वो यहाँ कैसे? वो अमेरिका से आया है, दूर के देश से। संचालक, कोई गलती हुई है? ये महिला फाइनल है। माफ कीजिए, अमेरिका में 100 से ज्यादा लिंग मान्य है और ये राहुला शारीरिक रूप से पुरुष है, लेकिन मन से वो महिला है। वो महिला के रूप में पहचानती है। ये अनुचित है। निष्पक्षता। मैडम, मैं आपको याद दिला दूं, राहुला शौर्य नगर के सबसे अमीर का बेटा है। वो साल में सिर्फ पोषक तैयारियों पर करोड़ों खर्च करता है। करोड़ों? और तुम्हारे पास केवल एक दादा है जो सफाई करता है और कचरा इकट्ठा करता है। निष्पक्षता चाहती हो? मार्शल आर्ट में निष्पक्षता ही नहीं होती। लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो बाहर हो जाओ। तुम्हारी तरह की मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम्हें मुझे हार मान लेनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां टूट सकती हैं। दादाजी, चिंता मत करो, मैं मेरे माता पिता के हत्यारे को जरूर ढूंढूंगी। काफी बकवास, आओ लड़ो। ठीक है, काफी हिम्मत है। आज देखो मैं तुम्हें कैसे तोड़ता हूँ।
अच्छा किया है। श्री अशोक वर्मा का शुक्रिया। इस शहर की फाइनल में जो कोई भी जीत जाएगा शौर्य नगर के शीर्ष योद्धा के शिष्य बन सकता है और पूरी दुनिया के शक्तिशाली लोगों से मिल सकता है। बाद में रेफरी को समझदारी से काम करने को कहना। श्री अशोक वर्मा चिंता न करें, आज राहुल जी जीतेंगे। जाओ। तुम्हारी तो बस भागना ही आता है ना? भागो। भागना तुम्हारी तरह एक पुरुष महिला वर्ग में भी प्रतिभाग कर सकता है, तो मैं भाग नहीं सकती। रुको। अनुष्का सामने से लड़े, नहीं तो हार मान ले। क्यों? पहली चेतावनी, फिर से रेफरी का खिलाफ जाना तो सीधे हार मान ले। ये तो खत्म हो गई, ये तो फिक्स है ना? क्या लगता है? वो तो अशोक वर्मा का बेटा है। प्रतियोगिता शुरू से ही उसकी जीत तय थी। कितना बेकार हुआ। कैसा लगा? अब दिखा कैसे भागती हो। कमीना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेफिक्र कर दूंगा और तुम्हारा इलाज मैं करवा दूंगा। आओ। ये योंगचुन दुश्मन की कमजोरी को देखना है, एक ही झटके में मार। देखो। दादा फेल हो गए। कमजोरी, उसकी कमजोरी वही। रुको, छोड़ो। क्या तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? तुम्हारी तो कितनी क्रूरता से मारी। अनुष्का, किसने तुम्हें नीचे की तरफ हमला करने को कहा? क्या तुम्हें युद्ध की शिष्टाचार नहीं पता? तुम्हें तुरंत हार मान लेनी चाहिए और श्री अशोक वर्मा को माफी मांगनी चाहिए। मैं क्यों हार मानूं? महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कभी कोई नियम नहीं था कि नीचे की तरफ हमला नहीं कर सकते। ये पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता नहीं है, मैंने कोई नियम तोड़ा नहीं। तुम्हारी तो कितनी तीखी नक। उसे बाहर निकाल दो, उसकी क्वालिफिकेशन रद्द करो। सिक्योरिटी कहाँ है? रुको। सिक्योरिटी कहाँ है? रुको, शांति से बात करें। तुम कौन हो? मैं उसका दादा हूँ। बच्ची छोटी है, कोई मामला है तो मुझसे बात करें। तुम इस निजी बच्ची के दादा हो? बिना माँ बाप की निजी लड़की, इसलिए तो केवल नीचे के तरीके ही जानती है। तुम उसके दादा हो? हाँ। तुम्हारी पोती ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, अब इस मामले का क्या होगा? युद्ध कला के मामले में नीचे के हिस्से पर हमला करना शर्मनाक है। यदि ये फैल गया तो अनुष्का का युद्ध कला का सफर शायद खत्म हो जाएगा। ये मामला मेरी पोती की गलती थी, तो ऐसा करते हैं, मैं मेरी पोती के लिए आपको माफी मांगता हूँ और आपके बेटे को भी माफी मांगता हूँ। क्या माफ कीजिएगा? दादा, हमारी महिला वर्ग की प्रतियोगिता में नीचे के हिस्से पर हमला करने का कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई नियम ही नहीं है कि ये अनुमति है। उसने आपको माफी मांग दी है, क्या अब आप संतुष्ट हैं? नहीं, उसे प्रतियोगिता से बाहर होना होगा और फिर घुटनों पर घूमकर रेंगना होगा, तभी ये मामला खत्म होगा। मैं हार नहीं मानूंगी, ना ही प्रतियोगिता छोड़ूंगी और तुम्हें घुटने टेककर माफी नहीं मांगूंगी। ठीक है, तो मैं शौर्य नगर योद्धा संघ को शिकायत करूंगा, तुम्हारी बात सबको बता दूंगा। तब तो शौर्य नगर की बात ही छोड़ो, पूरे भारत में भी तुम्हें युद्ध कला में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं अशोक वर्मा हूँ, क्योंकि मैं शौर्य नगर का सबसे अमीर हूँ। क्या ये काफी है? 20 साल के वादे में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर आज की बातें सबको पता चल गई तो मुझे डर है कि मेरे पुराने दुश्मन तुरंत मेरे पास आ जाएंगे। मैं काम में नहीं आ सकता। ठीक है, काफी है, तो ऐसा करते हैं, मैं मेरी पोती के लिए घुटने टेकूंगा। मैं करूंगा। दादा! कुछ नहीं। अनुष्का, देख रही हो, तुम्हारा दादा कुत्ते जैसा दिख रहा है।
मैंने वादे के अनुसार रेक कर पूरा कर लिया है। ये मेरी पोती का खुद से वापसी मान लीजिए। क्या इस तरह ये मामला यहीं समाप्त हो जाए? ये अनुष्का का दादा भी कुछ ही खास है। कितना घटिया, क्या बात है। क्योंकि इस प्रतियोगिता का विजेता गुरु महेश के शिष्य बन सकता था, जो लाइटनिंग 5 स्ट्राइक के प्रसिद्ध है। मैं तुम्हारी पोती नहीं हूँ। अनुष्का, अनु, बूढ़ा, वापस जाओ, अपनी पोती को सिखाओ। बेकार हो गया, ये उसका जीवन बदलने का मौका था। अनु, दादा को 2 दिन का समय दो, सिर्फ 2 दिन। अनु, खाना खाओ। मेरी प्यारी, गुस्सा मत करो, खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। दादा, क्षमा करो। दादा ने तुम्हें शर्मिंदा किया, लेकिन कुछ बातें इतनी आसान नहीं होती। दादा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी इज्जत से मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे चैंपियनशिप से मतलब है? मुझे इस मौके से मतलब है। ये मेरे माता पिता का बदला लेने का मौका था। बदला लेने का मामला तुम्हारी सोच से ज्यादा जटिल है। ठीक है, दादा को कुछ दिन और दो, दादा खुद जाएगा। तुम्हें खुद जाना है? तुम्हारी उम्र तो इतनी हो चुकी है, क्या तुम्हें खुद मौत के घाट उतरना है? दादा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे पहले खाना खाओ। आओ। मैं नहीं खा रही। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, चाहे मुझे कोई मार कर मार डाले या बाहर मर जाऊं, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। अब क्या तुम्हें चुप रहना चाहिए? बाहर बारिश हो रही है, तुम्हें कहाँ जाना है? बेटा, इंसानों से मैंने अपनी पहचान छिपाई रखी है। मैंने सब कुछ सहा है। एक दिन और अनु का 20वां जन्मदिन है। तुम्हारा बदला, मैं अभी भी इस बात को नहीं भूल पाया। अनु, दादा को 1 दिन का समय दो, दादा तुम्हें जवाब देने वाला है। खुश हो? एक चूमा ले लो। गुरु महेश, मैं आपको मिलवाता हूँ, मेरा बेटा राहुल। वो भी इस बार शहरी मुकाबले का चैंपियन है। गुरु महेश, मैं राहुल आपका प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। शहरी मुकाबले का चैंपियन? मुझे याद है कि पुरुष वर्ग में चैंपियन तुम्हारा बेटा नहीं था ना? गुरु, पासवर्ड 68, ये मेरी छोटी सी भावना है, कोई महत्व नहीं। कृपया गुरु महेश स्वीकार करें। वैसे महिला वर्ग की चैंपियन, वो भी चैंपियन है ना? मुख्य बात तो ये है कि हम इस समाज में आ गए, अभी तक गुरु नहीं बुलाया। गुरु, ठीक। अच्छे शिष्य, ठीक। मालिक, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। क्या है, सीधे बोलो। एक 19 साल की लड़की है जिन्होंने मृत्यु युद्ध के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। कह रही है कि मृत्यु युद्ध के जरिए वो आपका शिष्य बनना चाहती है। 19 साल, मृत्यु युद्ध का नाम क्या है? लगता है अनुष्का सिंह। अनुष्का सिंह? क्या तुम्हें ये जानते हो? गुरु महेश, ये तो हमारे लिए मजाक है। आप कोई मजबूत व्यक्ति चुन लीजिए, क्योंकि ये अंडरग्राउंड मैच किसी की मौत को ही देखना पसंद करते हैं। श्री अशोक, आपका तो दिमाग ही काम करता है, तो आज मैं फिर से बड़ा मुनाफा कमा लूंगा। जरूर। विक्रम सिंह को ले आओ, मैच लड़ाओ। ठीक। प्रिय दर्शकों, आज रात हमारे पास एक मृत्यु युद्ध है, कृपया अपनी शर्त लगाइए। मृत्यु युद्ध, ये तो मौत का दायित्व है। अंत में कोई खतरनाक मैच है जिसमें कोई नहीं मरता, उसमें क्या देखने को है? मृत्यु युद्ध के दोनों पक्ष हैं। 19 साल की अनुष्का सिंह। 19 साल? कितनी बदली है। दूसरा पक्ष है हमारा रिंग का राजा क्वीन विक्रम सिंह। ये तो वही नहीं है, पूर्व अंडरग्राउंड चैंपियन। कितना मजेदार, सुंदरी और राक्षस। कमीनी लड़की, देखते हैं कि रिंग में तुम कितने मिनट टिक सकती हो। 1 पंच या 2 पंच? मुझे लगता है 1 पंच भी नहीं टिक पाएगी। मैच शुरू, शर्त लगाइए। विक्रम सिंह परी,